झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार अपने चरम पर है और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने उम्मीदवारों द्वारा दाखिल हलफनामों के आधार पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास, उनकी संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दूसरे चरण में खड़े हो रहे 528 उम्मीदवारों में से 28% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और 24% करोड़पति हैं। झारखंड में दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। राज्य में 38 सीटों के लिए हो रहे इस चुनाव में कुल 528 उम्मीदवार मैदान में हैं। एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में 522 उम्मीदवारों के हलफनामों का विश्लेषण किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 148 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले दर्ज होने की बात स्वीकार की है। इनमें से 122 उम्मीदवारों पर तो गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। एडीआर की रिपोर्ट में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए टिकटों में आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों की संख्या का भी खुलासा किया गया है। भाजपा ने 32 उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिनमें से 14 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बसपा के 24 उम्मीदवारों में से 8, झामुमो के 20 उम्मीदवारों में से 5, कांग्रेस के 12 उम्मीदवारों में से 5, आजसू पार्टी के 6 उम्मीदवारों में से 4 और राजद के 2 उम्मीदवारों में से 2 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। गंभीर आपराधिक मामलों की बात करें तो भाजपा के 32 उम्मीदवारों में से 12, बसपा के 24 उम्मीदवारों में से 5, झामुमो के 20 उम्मीदवारों में से 5, कांग्रेस के 12 उम्मीदवारों में से 4, आजसू के 6 उम्मीदवारों में से 4 और राजद के 2 उम्मीदवारों में से 2 पर ऐसे मामले दर्ज हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 12 उम्मीदवारों ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित मामले घोषित किए हैं। 3 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ हत्या से संबंधित मामले घोषित किए हैं, जबकि 14 उम्मीदवारों ने हत्या के प्रयास से संबंधित मामले घोषित किए हैं। एडीआर की रिपोर्ट में उम्मीदवारों की संपत्ति का भी ब्यौरा दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे चरण के 522 उम्मीदवारों में से 127 करोड़पति हैं। इन उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 2.53 करोड़ रुपए है। 38 उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक घोषित की है। 42 उम्मीदवारों के पास 2 से 5 करोड़ रुपए के बीच की संपत्ति है। 130 उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति 50 लाख से 2 करोड़ रुपए के बीच घोषित की है, जबकि 176 उम्मीदवारों की संपत्ति 10 लाख से 50 लाख रुपए के बीच है। 136 उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति 10 लाख रुपए से कम घोषित की है। राजनीतिक दलों के हिसाब से देखें तो भाजपा के 32 उम्मीदवारों में से 23 करोड़पति हैं। झामुमो के 20 उम्मीदवारों में से 18, कांग्रेस के 12 उम्मीदवारों में से 10, आजसू पार्टी के 6 उम्मीदवारों में से 5, बसपा के 24 उम्मीदवारों में से 4 और राजद के 2 उम्मीदवारों में से 2 करोड़पति हैं। दूसरे चरण के सबसे अमीर उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के अकील अख्तर हैं। अख्तर पाकुड़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। सपा नेता की कुल संपत्ति 402.99 करोड़ रुपए है, जिसमें 0.99 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 402 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति शामिल है। दूसरे नंबर पर गिरिडीह जिले की धनबाद सीट से निर्दलीय उम्मीदवार निरंजन राय हैं, जिनकी संपत्ति 137 करोड़ रुपए है। वहीं धनबाद सीट से ही चुनाव लड़ रहे मोहम्मद दानिश तीसरे सबसे अमीर प्रत्याशी हैं। आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी दानिश की कुल संपत्ति 32 करोड़ रुपए है। एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में उम्मीदवारों की शिक्षा का विवरण भी दिया है। रिपोर्ट के अनुसार 247 उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षणिक योग्यता 5वीं और 12वीं कक्षा के बीच घोषित की है, जबकि 234 उम्मीदवारों ने खुद को स्नातक या उससे ऊपर की शिक्षा प्राप्त बताया है। 6 उम्मीदवार डिप्लोमा धारक हैं। 34 उम्मीदवारों ने खुद को केवल साक्षर और 1 उम्मीदवार ने खुद को निरक्षर घोषित किया है। रिपोर्ट में उम्मीदवारों की आयु का ब्यौरा भी शामिल है। 220 उम्मीदवारों ने अपनी आयु 25 से 40 वर्ष के बीच घोषित की है, जबकि 238 उम्मीदवारों ने अपनी आयु 41 से 60 वर्ष के बीच बताई है। 64 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आयु 61 से 80 वर्ष के बीच घोषित की है।